ओके सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द क्लास। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। यस, सो here we have the classification of crystalline solids. Okay, so we have learnt about the amorphous substances and that they have only short range order. हमने देखा था किस तरीके से जो क्रिस्टलाइन जो अमोर्फस सब्सटेंसेस है उनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि बस थोड़ी दूर तक ही एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होगा, उसके बाद कोई रैंडम पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, पैटर्न फॉलो नहीं किया जाएगा उनके पार्टिकल्स में। लेकिन हमने देखा है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसमें लॉन्ग लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। ओके, लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी कि एक ही पैटर्न कॉन्टिन्यूसली फॉलो किया जाता है इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। Okay. Okay, so however, most of the solid substances are crystalline in nature. For example, all the metallic elements like iron, copper, silver, non-metallic elements like sulfur, phosphorus, and iodine, compounds like sodium chloride, zinc sulfide, and naphthalene form crystalline solids. Okay, तो हम देखते हैं कि mostly जो molecules हैं they are crystalline in nature. आपको examples दिए हैं सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, नेफ्थलीन। ओके, इस तरीके से ये सारे के सारे कैसे क्रिस्टलाइन नेचर होते हैं। then they say crystalline solids can be classified in various ways. The method depends on the purpose in hand. ओके, तो पर्पस पे डिपेंड करता है कि हम कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं। हेयर वी विल क्लासीफाई क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स और बॉन्ड्स दैट होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर। ओके, तो आप बॉन्डिंग के बेसिस में क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं अभी। ओके, तो बॉन्डिंग के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करेंगे। Yes, these are number one van der Waals forces, number two ionic bonds, number three covalent bonds, and number four metallic bonds. तो ये देखिए फोर फैक्टर्स दिए गए हैं, फोर डिफरेंट बॉन्डिंग स्टाइल्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, सो इफ आई राइट नंबर वन इज van der Waals forces, van der Waals forces, number two is ionic bonds, number three is covalent bonds, and number four is metallic bonds. Okay, so yes, this is it. ओके, दिस इज इट। तो फोर डिफरेंट टाइप्स के हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को स्टडी करेंगे। ओके, सो on this basis crystalline solids are classified into four categories, that is molecular, ionic, metallic and covalent. ओके, तो ये आपके हो गए कोवलेंट सॉलिड्स, ये हो गए मेटालिक सॉलिड्स, ये हो गए आयनिक सॉलिड्स और ये हो गए मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, वैन डर वाल फोर्सेस रखने वाले सॉलिड्स को हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉलिड्स हो गए। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को ही स्टडी करेंगे, यानी कि जिनके अंदर वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में बताते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दीज आर फर्दर सबडिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। ओके, तो अब इनका इनके अंदर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मॉलिक्यूल्स। इनके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट है वैन डर वाल फोर्सेस। ओके, वैन डर वाल फोर्सेस प्रेजेंट है। ओके, तो यस, सबसे पहला आता है पॉइंट इसके अंदर, जो सबसे पहले कैटेगरी है दैट इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, ये आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं। ओके, तो फर्स्ट वन इज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसकी खासियत क्या है? दे comprise either atoms, for example argon, helium, or the molecules formed by the non-polar covalent bond. ओके, तो वो मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर की नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। यस, ये देखिए नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जिनके अंदर प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, या तो ये नोबल गैसेस हैं आपके, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनन है, इस तरीके से। या फिर नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड यानी कि
वो बॉन्ड जिसमें कोई पोल प्रेजेंट नहीं है, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन नहीं है, एक जैसे एटम्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके। क्लोरीन का हो गया बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड है। आयोडीन का भी नॉन पोलर बॉन्ड है, कोई पोल क्रिएट नहीं होगा। पोल कैसे बनता है? हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में पोलर बॉन्ड होगा। कैसे? जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगा, तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव आएगा और हाइड्रोजन में पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ओके, तो ये पोलर बॉन्ड होते हैं। लेकिन जो आयोडीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट है नॉन पोलर बॉन्ड। Okay, so yes, ये example हो गया। In these solids, the atoms or molecules are held by weak dispersion forces or London forces, about which you have learnt in class 11th. These solids are soft and non-conductor of electricity. They have low melting points and are usually in liquid or gaseous state at room temperature and pressure. Okay, तो generally कैसे हैं? Liquid या gaseous हैं? At room temperature. Okay, तो ये हो गए आपके अ, सबसे पहले वाले नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, अब हम देखेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। यस, कमिंग टू दी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, तो आपने देखा कि इनको हमने बोल दिया कि लिक्विड्स या फिर गैसियस है रूम टेम्परेचर पे, तो हमने सॉलिड्स के अंदर क्यों पढ़ना है? तो देखिए, जब आप टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो करेंगे और जब ये सॉलिड बनेंगे, तब इनके अंदर एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाया जाएगा, इसलिए हम इनको क्रिस्टलाइन के अंदर पढ़ रहे हैं। लेकिन नॉर्मल रूम टेम्परेचर में ये लिक्विड या फिर गैसियस के फॉर्म में पाए जाएंगे, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस के नाम से। इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होंगे अट्रैक्शन के, उसको लंदन फोर्सेस या फिर डिस्पर्जन फोर्सेस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गए थे आपके नॉन पोलर वाले। अब देखेंगे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर। तो इनके अंदर द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके, ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया अभी, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, राइट। सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ओके, ये भी पोलर हो जाएगा। SO2, सल्फर डाइऑक्साइड पोलर हो गया। आर फॉर्म बाय पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। ओके, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं इनके, यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन स्लाइटली टुवर्ड्स क्लोराइड आयन होंगे, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पोल जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पोल जनरेट हो जाएगा। पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, तो इसको हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलेंगे, जो इसके करस्पॉन्डिंग सॉलिड बनेगा। ओके, सो यस, in such solids, the molecules are held together by relatively stronger dipole-dipole interactions. ओके, तो अभी आपने क्या देखा, यहाँ पे एक पोल क्रिएट हो गया। पोल क्रिएट हो गया तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन और क्लोराइड का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, तो सॉरी, यहाँ क्लोराइड, यस, हाइड्रोजन क्लोराइड का दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, तो देखिए यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव रहेगा। अब देख रहे हो, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा इस तरीके से। ओके, तो ये आपका कैसा है, पोलर इंटरेक्शन क्रिएट हो गया है दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में। इस वजह से कैसे, इसके अंदर ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे, यहाँ पे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे मॉलिक्यूल्स के बीच में, एज कंपेयर टू जो ये हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स थे। ओके, उनके केस में बहुत ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट थे। सो यस, ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। दीज सॉलिड्स आर ओके रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, तो ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहे जाएंगे आपके। ये जो मैंने बना के दिखा, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। These solids are soft and non-conductor of electricity. Again, ये non-conductor of electricity है because they do not have any ions in them. Okay, no ions are present. इसलिए ये bad conductors of electricity होंगे। Okay, so non-conductors of electricity, their melting points are higher than those of non-polar molecular solids, yet most of these are gaseous or liquids under room temperature and pressure. Solid sulfur dioxide and solid ammonia are some examples of such solids. Okay, sulfur dioxide, ammonia है, hydrogen chloride है, इसके examples हो गए। इनके melting boiling point जो है वो इनसे तो ज़्यादा होते हैं। ओके, पोलर वालों के melting boiling point नॉन पोलर वालों से ज़्यादा होते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। थर्ड वन, जो थर्ड कैटेगरी है, वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की कैटेगरी है। ओके, सो इनके अंदर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन होने चाहिए। The molecules of such solids contain polar covalent bonds between hydrogen and fluorine, oxygen or nitrogen atoms. Strong hydrogen bonding binds molecules of such solids like H2O, ice. They are non-conductors of electricity. Generally, they are volatile liquids or solids under room temperature and pressure. ओके, तब इनको हम थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। वाटर का एग्जाम्पल भी इसमें आ जाएगा।
पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। दूसरा एलिमेंट हो सकता है ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या फ्लोरीन हो। ओके, तो ये जब भी हमारे पास होंगे ये वाले, तो इनको हम बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा H2O, ये लीजिए। ओके, सेम पोल क्रिएट होगा यहाँ पे। ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के पास पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा दूसरे ऑक्सीजन के पास में। ओके, इस तरीके से। ओके, ये आपका मॉलिक्यूल इस तरीके से स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम दिखाएंगे। इस तरीके से आपका शो किया जाएगा। ओके, तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, इसलिए इसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या है, एक तो हाइड्रोजन होगा, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो ये किसके अंदर दिखेगा, अमोनिया के अंदर दिखेगा हाइड्रोजन बॉन्ड आपको, वाटर के अंदर दिखेगा आपको, और ये आपको हाइड्रोजन फ्लोराइड के अंदर दिखा। ये तीन मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जो कि हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं। ओके, तो यस, ये सारी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स को कवर करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट्स हो तो पूछ लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल ऑफ यू।